अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के, और जी ऑयल डाल के क्या करें, अब इसके अंदर जैसे मर्ज़ी कर लें जैसे मर्ज़ी करें। जी हमने कहा थोड़ा सा पहले इसमें लहसुन डालना चाहिए था, जैसे मर्ज़ी बना लें भाई। ये क्या बन क्या रहा है, ये बन क्या रहा है जी? ये मेथी है जी, मेथी आलू बना रही है। थोड़ी सी मेथी आलू बनानी है। थोड़े से आलू मैंने काट के रखे हैं। आलू मैं छोटे छोटे से डालती हूँ ताकि खाए जाएं, वरना नहीं खाए जाएंगे। बड़े होंगे तो नहीं खाए जाएंगे, छोटे होंगे तो फिर भी खा ले जाएंगे। चलो जी, इसमें एक दो हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा एक हमारा खाना बन रहा है और बड़े मज़ेदार खुशबू आ रही है कि लहसुन की। ये लहसुन देसी लहसुन है, ये मुझे गिफ्ट आया था। बहुत प्यारा लहसुन है माशाल्लाह। अल्लाह उन्हें खुश रखे जिन्होंने इतना प्यारा लहसुन मुझे भेजा है। और जो मुझे तोहफे भेजते हैं ना, वो बड़े प्यारे लोग होते हैं जो बड़े प्यारे लोग होते हैं जो तोहफे भेजते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी, मिर्चें और नमक। अभी नहीं डालूंगी, थोड़ा कड़वा ना हो जाए। और ये मेथी होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन कुछ नहीं होता, कड़वी वड़वी कोई नहीं होती है, बहुत अच्छी बनती है और खानी चाहिए। सीज़न की सब्ज़ी है और मौसम के हिसाब से आती हैं ये सब चीज़ें, इनको सबको खाना चाहिए और बहुत मज़ेदार बनती है जी। मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने लिए थोड़ी सी बना रही हूँ कि चलें। फिर क्या होता है कि ना, अब सर्दी आ गई है, सर्दी में यही चीज़ें बननी है, क्या करें अब। गर्मियों में तो जनाब घिया टिंडे, वो सॉरी करेले तोरी भिंडी, वो कोई नहीं खाता था। फिर वो गर्मी का मसला, अब सर्दी आ गई तो सर्दी का मसला। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खा लेते हैं। हमारे गोभी गोश्त बहुत शौक से, पालक गोश्त, शलजम गोश्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें बड़ी शौक से खाई जाती हैं। तो मगर ये मैं मेथी हो सकता है कड़वी की वजह से ना अकेली मुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि कह देंगे कि ये कड़वा है, ये इसका सालन भी कड़वा निकला। अब कड़वे की वजह से मुझे खुद ही खानी पड़ेगी, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने खानी है, तो चलो मैंने कहा फिर मैं अपने लिए ही बना लेती हूँ। और इसमें हम थोड़े से टमाटर भी साथ ही साथ डाल देते हैं, ये भी पकेंगे। और जी क्या होता है कि इसकी तो आपको पता है, मेथी शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद अच्छी चीज़ है और खानी चाहिए। हर चीज़ खानी चाहिए, मौसम की हर चीज़ खानी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करके ना सब चीज़ें खानी चाहिए। ये जी हमने कहा आज इसको मिट्टी की हांडी में पकानी है, इसका ढकना नहीं लगाना। इसका ढकना लगाया और इसको हमने बंद किया कर दिया, तो ये हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगी भाई, कड़वी हो जाएगी। इसको मैंने इसको काट के धोया है ना, और उसको डिप करके रख दिया था हल्दी के पानी के अंदर। पानी में हल्दी डाल के ना, और मेथी को मैंने भिगो के काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। हालांकि इसकी कड़वाहट और करेले की कड़वाहट ही तो सबसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्या होता है जी, कड़वे हैं जी हमने नहीं खाने, कड़वे हैं जी हमने नहीं खाने। तो वो कड़वे हमने नहीं खाने, तो बस क्या करें, फिर हमने तो खाने हैं ना। हमने थोड़ी सी मेथी और डाल दी है इसके अंदर, क्योंकि मेथी तो मैंने ले ली थी काफ़ी सारी से, और लेकिन मैंने कहा था ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, क्योंकि अच्छा जी। और ये मुझे ये बताइएगा, मेथी की पहचान क्या है? एक होती है ना गोल वाली, एक मेथी होती है और एक मेथरे होते हैं। भाई हमें नहीं पता कौन से मेथी और कौन से मेथरे, और कौन सी गोल पत्तों वाली अच्छी होती है। ये थोड़े लंबे पत्तों वाली थी, कैसी दिखाऊं मैं आपको? ये देखें, थोड़ी सी बचा के मैंने इसको रखा हुआ है भिगो के। ये देखें ये वाली पत्ते, आए मैं दिखाती हूँ आपको रोशनी में आके। ये वाले पत्ते, लंबे वाले पत्ते, ये वाले पत्ते वाली मेथी अच्छी होती है कि गोल पत्ते वाली मेथी अच्छी होती है, ये नहीं मुझे पता। कुछ मैंने बचा के सुखाने के लिए रख दी है कि सूखा धो के इसको, अभी तो टिप करके रखी हुई है, इसको सुखाऊंगी। और सुखा के जैसे, अब काफ़ी सारी चीज़ें कल जब ली ना, तो सारा कुछ ही मैंने कहा चले पुदीना ढेर सारा लेके, तो वो भी सुखाने के लिए रख दिया, क्योंकि चीज़ें जो होती है ना काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। अब पुदीने का डब्बा भी खाली हो गया था, मैं पुदीना भी सुखा के रखती हूँ हमेशा। और इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा नमक मिर्ची, और इसे इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी डालते हैं इसमें हल्दी पाउडर, हल्दी तो वैसे भी अच्छा होता है। ये जाएगी हल्दी। और जी किधर किधर भाग रही हूँ मैं, आपको ले लेके इधर से। नमक, थोड़ा नमक कम लूँगी क्योंकि नमक जो है ना वो हो जाएगा। थोड़ी मिर्चें भी कम, क्योंकि डलेंगी इसमें हरी मिर्चें भी। और इसको भी ऐसे पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होता है, तो इसमें आलू डाल दो डाल दो जी, आलू भी डाल दो, साथ ही पक जाएंगे अपने आप ही। ये लीजिए, बस इसी तरह ये थोड़े से आलू भी, एक आलू भी हमने छोटा छोटा करके डाल दिए, ऐसे करके।
ये लीजिए आलू मेथी हो जाएगी तैयार, मज़ेदार। मारिएगा इसके ऊपर देसी घी का ऊपर से तड़का, मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। ये भी थोड़ी देर में इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, नहीं इसको ढकना नहीं लगाएंगे, ढकना लगाया तो ये कड़वी हो जाएंगे। टमाटर इसलिए डाल दिए, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट ज़रा बदल जाता है मेथी आलू का और अच्छी लगती है। ये लीजिए हमारी मेथी आलू इस तरह रख दी हमने पकने के लिए। आपको भी आती है, मुझे पता है, बहुत सबको आती है पकानी, मुझे अकेली को थोड़ी आती है पकानी। मैं तो बस ऐसे ही वीडियो बनाने के चक्कर में होती हूँ, चले आज क्या बना के दिखाऊँ, क्या मजाक करूँ, क्या बातें करूँ, क्या क्या सुनाऊँ आपको। तो मैं तो अपने आप लोगों से बातें करने के चक्कर में जनाब जी ये सारा कुछ दिखा रही होती हूँ कि चलो जी मेरा दिल लग जाएगा, आपका दिल भी बहल जाएगा, मेरा भी दिल। जो लोग खुश होते हैं मेरी बातें सुन के, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दुआएं हैं दिल से, वो बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि हम वीडियो जो देखते हैं तो हम वीडियो भी इसलिए देखते हैं कि आपकी बातें सुनते हैं। तो भाई चले, कोई हो सकता है कोई काम की बात भी पता चल जाती होगी, जैसे मुझे पता चल जाती है आपसे, इसी तरह आपको चल जाती होगी हो सकता है मेरे से। तो मैं भी शायद कोई काम की बात आपको बता देती हूँ होंगी, तो वो भी सुन लीजिए। जो आप मुझे बताती हैं वो भी आपके काम आ जाए, अल्लाह करे। तो जी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। थोड़ा सा दही रखा था मैंने, दही भी डाल दिया कि इसका थोड़ा सा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और मैं कह रही हूँ मुझे तो कड़वी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हो सकता है जब थोड़ी चीज़ बनती है और बहुत मज़े की बनती है तो फिर कोई ना कोई खाने वाले भी आ ही जाते हैं। तो ये ना हो कि जब कोई खाए तो फिर वो कहे कि ये क्या कर दिया। तो मैंने इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया है जी, क्या डाल दिया जी, दही भी डाल दिया कि चले दही से भी ज़रा थोड़ा सा जायका चेंज हो जाएगा और ये और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, ये मिट्टी का बर्तन है ना इस तरह का, और ये छोटी सी कढ़ाई है इस तरह पकड़ने वाली। मैंने मिट्टी के बर्तन में ऐसी कढ़ाई देखी है, ऐसी वाली कढ़ाई दोनों साइडों से पकड़ने वाली छोटी सी। अब वो कहाँ से मिलती है कुछ पता नहीं चल रहा। मैं बहुत जगह ढूंढ चुकी हूँ, बहुत से लोगों से कह चुकी हूँ, हो सकता है दूर दराज कहीं गांव देहातों की साइड पे या कहीं ना कहीं। तो वो जब मैं देख रही हूँ वीडियो में लोगों के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और मुझे भी चाहिए ये कढ़ाई इस तरह। ऐसा ये जैसे ये है ना मिट्टी की हांडी, देखें ये वाली मिट्टी की हांडी इस तरह की तो मेरे पास हो गई है 4-5। ये तो मेरे पास हो गई छोटी बड़ी हर साइज़ की हो गई है मेरे पास हांडियाँ ये वाली मिट्टी की, ठीक है। इस तरह की कढ़ाई, इस तरह की जैसे ये दोनों साइडों से पकड़ने वाली होती है ना, इस तरह ऐसी बनी हुई एक मिट्टी की बनी हुई हो, लेकिन हो डिज़ाइन ये वाला। कहाँ से मिलेगी पता नहीं चल रहा, कहाँ से मिलेगी भाई। मैं तो बड़ी ढूंढ के आ गई हूँ, अपना तो बाज़ार मैंने सारा देख लिया है, यहाँ कहीं नहीं है। अब बताएं कि कहाँ है मुझे बताएं कि किधर है, क्योंकि मुझे चाहिए, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ये वाली कढ़ाई ऐसी यूज़ करूं, लेकिन मुझे कहाँ से मिलेगी मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे कोई तो मेरी मदद करो, कहीं से मिले तो मुझे बताएं कि कहाँ से मिलनी है कढ़ाई मिट्टी की। जी ये तो हमारी बहुत ज़बरदस्त मेथी आलू तैयार हो चुका है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना माशाल्लाह कह दीजिए। थोड़ा सा हमने बनाते हैं, थोड़ा ही बनाती हूँ ताकि थोड़ा बनाओ थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा बना दो ना तो फिर वो रखा रहता है। थोड़ा सा अभी और हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन एकदम ही अचानक ही ख्याल आया कि ये क्या कर रही हूँ मैं। तो वो जो बच्चा है छोटा उसके लिए क्या बनाना है, एकदम ही बस पता नहीं क्या हुआ है, उठा के क्या किया कि जी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसके अंदर टमाटर डाल दिया और ये कच्ची प्याज डाल दी। समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। बाज़ मैं समझ ही नहीं आती कि मैं क्या करने वाली हो रही होती हूँ। चले जी मैंने कहा अब इसमें डाल देते हैं चिकन थोड़ा सा, और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, कैसे भी होगा ये पक जाएगा। थोड़ा सा मसाले डाल देते हैं और इसको फ्राई पैन को कर देंगे बंद, ठीक है जी। ऐसे थोड़े से मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, धनिया पाउडर डाल देते हैं, थोड़ी सी मिर्ची डाल देते हैं, हल्दी पाउडर डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए ये सारा कुछ चला गया, और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम ढक्कन लगा देते हैं, ज़रा सा मसाला तैयार हो जाएगा। सालन मुझे उन्होंने आज सुबह भी मुझे कहा था, मैंने कहा आज मैं मेथी बना रही हूँ, कह रहे आप सालन नहीं पकाती हो आप सालन नहीं पकाती हो। तो वो सालन जो है ना वो
सालन जो है वो इनका ये वाला सालन होता है, चिकन का सालन हुआ, ये जो भी कुछ हुआ सालन होना चाहिए, कोफ्ते का सालन, इस तरह का सालन चाहिए होता है। थोड़ा सा दही डाल देते हैं इसके ऊपर और इसको ढक देते हैं। थोड़ी सी ये बन जाएगी, कढ़ाई गोश्त बन जाएगा ऐसे ही सादा सूदा सा। और इस पर हरा धनिया हरी मिर्ची लगा देंगे। इधर से हमारी ये भी हो गया है तैयार माशाल्लाह से। इन्ना माशाल्लाह कह दीजिए, ये गोभी कह रही हूँ, सॉरी, मेथी आलू जो है वो बहुत प्यारा सा बन गया। बातें करते करते रेडी हो गया। वीडियो भी हमारी हो गई है पूरी तैयार माशाल्लाह। बीच में से कोई भी नहीं आया बोलने के लिए, वरना अक्सर ही होता है वीडियो बना रही होती, कॉल आ जाती है, बीच में से कट हो जाता है। कट होने के बाद फिर जोड़ना पड़ता है, जोड़ के फिर बड़ा मुश्किल होता है। और फिर बड़ा मुश्किल हो गया। आजकल मेरी वीडियोस पता नहीं कैसी जा रही है, लंबाई में जा रही है, कोई छोटी कभी बड़ी, कभी पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया। रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं अपना मोबाइल चेक करवाने जाऊँगी, दिखाती हूँ कि क्या मेरा मोबाइल को मसला बना है। और जी बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने लिए भी मेरे लिए भी कीजिएगा और अपने लिए भी कीजिएगा, ठीक है जी। मैं आपके लिए सबके लिए दुआ मांगूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। ये देखें सिंपल से ऐसे गोश्त पर चढ़ा दिए, इसको ढकना लगा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ा सा गल जाएगा, अच्छा से सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा पानी का छटा लगाते हैं जी इसके ऊपर हम। और दही अब हमारा हो गया है ख़त्म। हमने दही कर दिया था ख़त्म, हमें पता नहीं था कि ये क्या काम करना है, वरना हमने दही अभी मंगवा लेना था। मुझे याद ही नहीं रहा आज दही का, वरना दही डेली आ जाता है रोज़ ही सुबह सुबह। आज कुछ नहीं याद। और एकदम ही दिमाग में आया कि जी साहबजादे के लिए क्या बनेगा साहबजादे आएंगे तो उनके लिए क्या बनेगा। चलें जी, हो गया हमारा ही सारा कुछ खाना तैयार। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आपके साथ अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जो मेरे दूर दराज बहन भाई दुआओं के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उनके घर हंसते बसते आबाद रखिएगा, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखिएगा। अल्लाह उनको शिफा वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दीजिएगा, कामयाबी अता कीजिएगा। उनके बच्चों की, हम सब के बच्चों की खैर कीजिएगा, दूर परदेश सब लोगों की खैर कीजिएगा। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों, दुख तकलीफ़ों को दूर कर दीजिएगा। इसकी आवाज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा इधर उधर होना पड़ता है, क्योंकि जब मैं बाद में वीडियो देखती हूँ तो प्याज फ्राई होने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा आती हैं कि मेरी आवाज़ कम और हांडियों की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। चढ़ चढ़ बोल रही होती हैं हांडियाँ, चीखा पुकार होती है जी इनकी। इधर से आ जाते हैं, इधर इन चीज़ों को भी इधर उधर कर देते हैं और आपसे बातें भी 2-3 कर लेते हैं। चलें जी, मिलेंगे फिर। ये हो गया खाना हमारा तैयार। और थोड़ा सा कर देंगे चूल्हा थोड़ा हल्का, उधर उसका भी चूल्हा हल्का हो गया। इधर से ये देखिए मिनट में लगा दिया हमने, इसको भी पार लगाया। हमने कहा जल्दी से, मुझे एकदम ही ख्याल है, मुझे याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों मैं बातें भूल बहुत जाती हूँ। क्या वजह हो गई है मुझे बातें भूलने की कि मैं क्या करने आती हूँ और क्या करके चली जाती हूँ, ये याद ही नहीं रहा। कि इसको भी जल्दी से सुबह ही चिकन को भी तैयार करना था मुझे, कि कुछ एक चीज़ और साथ में होनी चाहिए थी, तो ये मैं भूल गई थी। और ये अभी याद आया कि देखें मुझे ये काम करना था। चलें इसको अभी अब ढक्कन लगा के इसको भूनते हैं और दही डालेंगे, थोड़ा सा मंगाते हैं दही और दही डाल के फिर इसको तैयार कर लेते हैं। सारी बातें आपके साथ कर लेती हूँ अपने घर की, जो भी अगली पिछली अच्छी बुरी जो भी होती हैं। आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरी सुन लेती हैं बातें, इसलिए मैं आपसे कर भी लेती हूँ। बस ख्याल रखिएगा अपना, हम सब अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखिएगा, हम सब की हिफाजत कीजिएगा, खैर व आफ़ियत के साथ रखिएगा, अल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ रखिएगा। अल्लाह ज़िंदगी में सारी आसानियाँ कर दीजिएगा, रहमत की नज़र कर दीजिएगा, करम की नज़र कर दीजिएगा, आमीन। और जी अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आप सबको। ये थोड़ी सी देर के लिए अभी हमने हल्की आंच पे छोड़ा है। दही मंगाते हैं, दही इसमें डालेंगे और दही डाल के इसको अच्छा सा इतनी देर में ये पक जाएगी। और ये भी हमारा हो गया है तैयार। इसको भी अभी हमें हल्के आंच पे छोड़ा हुआ है। अब इसका ढकना लगा दीजिए, क्योंकि जो इसकी कड़वाहट थी वो तो निकल चुकी है। अब इसने जो कुछ करना था ना वो कर चुकी है, लेकिन अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए ऐसे हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए। वैसे आलू सॉफ्ट तो हो गए होंगे, देखें हो गए, नहीं नहीं अभी नहीं हुए। अभी थोड़ी देर के उसको दम पे छोड़ देंगे, अभी हो जाएगी तैयार। सबको आती है आलू मेथी बहुत मज़े की पकानी, मुझे भी और आपको भी। आप यकीनन आप लोगों को सबको बहुत अच्छी आलू मेथी पकानी आती है, सभी कुछ अच्छा बनाना आता है माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह कहती जाएँ, क्योंकि सबके मैंने खाने खाए हुए हैं, बहुत मज़ेदार सब लोग बनाते हैं। अल्लाह आप लोगों के दस्तरखान इसी तरह भरे रहें, आबाद रहें, खुश रहें, मोहब्बत और सुकून के साथ रहें, इन्ना माशाल्लाह कहती जाए। अल्लाह ताला ना आपको नज़र लगे ना हमें नज़र लगे, हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, हमारे बच्चों की को सलामत रखिएगा, उनको खुशियों वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता कीजिएगा, रहमत की नज़र कीजिएगा। जो बच्चे बड़े बुज़ुर्ग बीमार हैं, अल्लाह उन सब को शिफा कुल्ली अता फरमा। जो दिल के मरीज़ हैं इस वक्त, अभी मैंने 3 लोगों के हार्ट का सुना है जी, हार्ट अटैक का सुना है। 3 लोग जो मेरे अपने जान पहचान के हैं, अल्लाह उन्हें सलामती वाली ज़िंदगी अता कर। जो गुर्दों के मरीज़ हैं
उनको शिफा दे। जो बेड पे लेटे हैं अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता कर। हमारे ख़ानदान में हमारे दूर दराज रिश्तेदार, मोहब्बत प्यार करने वाली सहेलियाँ मेरी जो भी बीमार हैं सबको शिफा दे अल्लाह पाक। सारे सारे उम्मत मुसलमा की खैर कर, सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह। हम सब की बख्शिश कर, हमारे जाने वालों को जन्नत में आला मुकाम अता कर और हमें उनके साथ जन्नत में मिलाइएगा मालिक। हम भी जन्नत में उनके साथ ही रहें। पाक परवरदिगार हम सबको जन्नत में आला मुकाम अता कीजिएगा, सबका भला सबकी खैर कर दीजिएगा। हमने सुबह सुबह जल्दी जल्दी से ये दो चीज़ें बना ली। अब हम जा रहे हैं आटा गूंदने के लिए, बर्तन धोएंगे, सारा काम सारी बातें आपको साथ शेयर कर दी हैं कि ये सुबह सुबह का काम होता है और ये शुक्र है आसानी के साथ हो जाता है और हो भी गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तो सबका भला सबकी खैर कीजिएगा, जो ज़िंदगी दी है उसमें आसानियाँ दीजिएगा, मोहब्बत और प्यार सुकून दीजिएगा और खैर आफियत और बरकत वाली ज़िंदगी दीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो।